नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वाक्य का काल पहचानना है तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, यह वाक्य जो है ये सामान्य वर्तमान काल का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है तो करुण जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है। कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कर्म कारक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। माँ बच्चे को जो यहाँ पे कर्म कारक के लिए जो है को का प्रयोग होता है, तो को जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विसर्ग, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो जो हमेशा रहने वाला है उसको जो है शाश्वत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में आघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में आघोष व्यंजन है यह आपसे पूछा गया है। तो आघोष व्यंजन जो है कौन सा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ता और था जो है ये आघोष व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो छोटा शब्द जो है ये रूढ़ विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है यह आपको बताना है। तो उपदेशक जो है ये कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अब पढ़कर क्या होगा, इसमें जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बहुब्रीहि समास, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी एग्जाम को देखते हुए चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पे कराया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न का जवाब करना है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं यह आपसे पूछा गया है। तो गुणवाचक के विशेषण के भेद जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। वह कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह जो है वो जो है सार्वनामिक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रत्येक रस को संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य में नवा रस जो माना गया है वो शांत रस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुण दोष का विवेचन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो समालोचक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गुण दोष का विवेचन करने वाला जो है समालोचक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी जो है युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो तीनों जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस क्षेत्र में आता है? तो मथुरा और आगरा में जो बोली बोली जाती है वो ब्रज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? किस बोली क्षेत्र में आता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है खड़ी बोली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सौरसेनी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से दिया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बैल और बकरी घास चरते हैं, यह वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। विदेशज भाषा का चयन करना है। तो प्रवाह जो है, प्रवाह शब्द जो है ये विदेशज भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के, अच्छे से नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न शब्दों में से देशज शब्द का चयन करना है। देशज भाषा का चयन करना है ये आपसे पूछा गया है। तो देशज भाषा का शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ढिबरी जो है ये देशज भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिन जो है ये तत्सम शब्द है। दोस्तों आज टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहां पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि यूपी SSS वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो करना आपको बनता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।